हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का ये एक्ट है। जो हमारा प्रेजेंट एरा है, वर्तमान युग है, वो उपभोक्तावाद का युग है। हर व्यक्ति अपने सामान के लिए बाजार जाएगा और उसको सामान को खरीदेगा, या कोई अन्य सेवाओं में जैसे डॉक्टर की हुई, वकील की हुई या अध्यापक की कोई भी ऐसी सेवा होगी, वो सेवाएं प्राप्त करेगा और उसके बदले में कुछ ना कुछ भुगतान करेगा। तो ये जो सेवाएं प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, उस सामान को खरीदने वाला व्यक्ति है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? वह व्यक्ति कहलाता है उपभोक्ता। तो जैसा कि एडम स्मिथ ने कहा था कि उपभोक्ता का ध्यान रखना बाजार का कार्य है, यानी कि बाजार जो मार्केट है वो उपभोक्ता को संरक्षण देता है, उसके हितों की रक्षा करता है। पर धीरे धीरे इन चीजों में परिवर्तन आने लग गया। अब ऐसा नहीं है कि सारे हितों की रक्षा मार्केट ही करेगा। जहां से आप खरीद रहे हो वही आपकी हितों की रक्षा करेंगे। वो तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ही कंज्यूमर को, यानी कि जो उपभोक्ता है, उसको जागरूक रहना भी उतना ही जरूरी है। आंखें बंद करके कोई सामान नहीं खरीदना है। अब हम चलते हैं उससे आगे, यानी कि अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कंज्यूमर की डेफिनेशन कहां दी गई है। तो सेक्शन 1 आपका सबसे पहले ये कहता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट थ्रू आउट इंडिया में अप्लाई होता है, सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी है। तो 2D, सेक्शन 2D में कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है कि कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता कौन है। इसकी डेफिनेशन दी है 2D में। जो व्यावसायिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए नगद या उधार पर प्रतिफल स्वरूप कोई वस्तुएं या सेवाएं क्रय करता है, यानी कि खरीदता है या किराए पर लेता है, तो वह क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। जो वाणिज्यिक, स्पेशली ध्यान रखना, जो वाणिज्यिक प्रयोजनों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा जो भी प्रयोजनों के लिए, जो भी नगद या उधार पर जो भी वस्तुएं या सेवाएं वो प्राप्त करता है या किराए पर लेता है, वह क्या कहलाएगा? वह उपभोक्ता कहलाता है। तो तब तक यहाँ ये था कि कोई वस्तु जिसको निःशुल्क अगर लिया है, वे वस्तुएं इसमें इंक्लूड नहीं होगी, यानी कि उसको खरीदने वाला उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। पर इस एक्ट में 1993 में अमेंडमेंट हुआ, और उस अमेंडमेंट में जो ये चीज थी कि क्या कोई अगर मुफ्त में, फ्री में, अगर निःशुल्क कोई वस्तु प्राप्त करता है तो उपभोक्ता नहीं कहलाता, वहां से ये हटा दिया गया। स्वरोजगार योजना के तहत इस टर्म्स को कि निःशुल्क अगर कोई वस्तु प्राप्त करता है वह उपभोक्ता नहीं कहलाएगा, इस टर्म्स को वहां से निकाल दिया गया। अब अगर कोई निःशुल्क वस्तु को भी लेता है तो वो भी उपभोक्ता कहलाएगा। आइए अब हम देखते हैं। तो उपभोक्ता की हमने डेफिनेशन देख ली है। इस डेफिनेशन को 2 भागों में आगे और बढ़ाया गया है, बांटा गया है। जो 93 के अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद में इसमें 2.1 और 2 इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? जो माल का क्रेता है, जो माल को खरीदने वाला है, वो क्या कहलाएगा? वो उपभोक्ता कहलाएगा। सेक्शन 2D की क्लॉज 1 के अंदर ये बात दी गई है कि जो माल को क्रेता है, माल को खरीदने वाला है, वही उसका उपभोक्ता कहलाता है। दूसरा पॉइंट, सेवा भाड़े पर लेने वाला उपभोक्ता भी कहलाएगा। मैंने जैसे बताया, कोई किराए पर
किराए पर भी अगर कोई चीज लेगा तो वो भी क्या कहलाता है, वो भी उपभोक्ता कहलाता है। सेक्शन 2D के क्लॉज 2 में ये बात कही गई है कि सेवा भाड़े पर लेने वाला भी उपभोक्ता कहलाता है। अब कौन सा नहीं कहलाता है वो देखिए, क्रय तथा भाड़े पर लेने का प्रयोजन बस वाणिज्यिक नहीं होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ डेफिनेशन में भी देखा था कि क्रय पे या भाड़े पर कोई वस्तु ले रहे हैं तो उसका स्पेशली उसका प्रयोजन क्या नहीं होना चाहिए, उसका प्रयोजन वाणिज्यिक नहीं होना चाहिए, व्यवसायिक नहीं होना चाहिए उसका प्रयोजन। अगर वो व्यवसायिक प्रयोजन से हो गया तो वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। और यहाँ पे अगर उपभोक्ता के जो राइट्स है वो छीनते हैं तो वो उसका फायदा भी नहीं उठा सकता, क्योंकि जब वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा तो उसको इस एक्ट के थ्रू कोई प्रोटेक्शन भी प्राप्त नहीं होगी। तो उपभोक्ता में आने के लिए 3 शर्तें दी गई है। 3 शर्तें कौन कौन सी दी गई है? तो सबसे पहली शर्त है आपकी, उस व्यक्ति को सेवाएं प्रदान की गई हो। किस व्यक्ति को? जो उपभोक्ता हो। मैंने अगर कोई वस्तु खरीदी है तो मैं उपभोक्ता संरक्षण में तभी जाऊंगी जब मैं उपभोक्ता होंगी। और उपभोक्ता कब होंगी? जिसको सेवाएं प्रदान की गई है। यानी कि मैंने अगर कोई वस्तु खरीदी है या मैंने कोई सेवा किसी वकील से, डॉक्टर से, अध्यापक से या कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोई सेवा मैंने किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त की है तो उपभोक्ता कौन हुई? उसकी उपभोग करने वाली मैं होती हूँ। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को? जो उपभोक्ता है, उस व्यक्ति को सेवाएं प्रदान की गई है तभी वो उपभोक्ता कहलाएगा। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए? उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के द्वारा सेवाएं भाड़े पर प्राप्त की गई हो, या तो उसने सेवाएं ली हो, वो हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि या फिर उसने जो सेवाएं ली है वो सेवाएं कैसे ली है? भाड़े पर ली है। जो हमने अभी डेफिनेशन में ली है, भाड़े पर या किराए पर अगर कोई सेवाएं ली है तो वो लेने वाला व्यक्ति भी क्या कहलाएगा? कंज्यूमर ही कहलाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? सेवाओं को प्रतिफल पर प्रदान या प्राप्त किया गया हो। सेवाओं पर प्रतिफल या प्रतिफल पर प्राप्त किया गया हो, यानी कि उसके बदले में कुछ मूल्य भी चुकाया गया हो, तो ये कंज्यूमर में आ जाएगा। तो ये है कंज्यूमर की, हमने डेफिनेशन देख ली है। उसको 2 जो भागों में बांटा गया है डेफिनेशन के हिसाब से वो हमने बता दिया। कंज्यूमर में जो वस्तुएं लेगा, खरीदेगा, क्रय करेगा, या कोई सेवाएं लेगा या कोई भाड़े पर लेगा तो वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा। सिवाय कौन सी? वाणिज्यिक सेवाओं को छोड़कर। वाणिज्यिक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब सेवाएं अगर कोई क्रय करता है या भाड़े पर लेता है तो वह उपभोक्ता, कंज्यूमर कहलाता है। अब हम देखते हैं कुछ केस इन लॉ और उपभोक्ता के क्या क्या ड्यूटीज है, कर्तव्य क्या क्या है, उनको देखते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए सबसे पहले हम कुछ केस देख लेते हैं जो हमें बताएंगे कि कौन कौन उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा और कौन कौन उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएगा। तो सबसे पहला हमारा केस है पी नागभूषण राव वर्सेज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1992 का ये मामला है। इस मामले में कहा गया कि जो बैंक का ग्राहक होगा वो उपभोक्ता ही कहलाएगा। अगर बैंक की तरफ से कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कंज्यूमर की जो भी उसको राइट मिले हुए हैं वो उनको प्राप्त कर सकता है। तो बैंक का जो भी ग्राहक होगा, इस केस में डिसाइड कर दिया गया था कि बैंक का कोई भी जो ग्राहक होगा वो कंज्यूमर कहलाएगा, वो उपभोक्ता कहलाएगा। अब आते हैं हम सेकंड केस पे, आनंद प्रसाद सिन्हा वर्सेस जनरल मैनेजर साउथ ईस्टर्न रेलवे 1991 का ये मामला है। रेल टिकट को लेकर अगर कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो वह व्यक्ति भी कंज्यूमर ही कहलाएगा।
जैसा कि इस केस देखने से आपको लग जाएगा कि साउथ ईस्टर्न रेलवे का मामला है, यानी कि रेलवे का मामला है, तो यहाँ पर रेल टिकट लेकर यात्रा करने वाला व्यक्ति कंज्यूमर कहलाता है। वहां अगर कोई चूक होती है तो वह उसका बेनिफिट यानी कि जो उसके राइट उसको मिले हुए हैं वह उनसे कंज्यूमर में जाकर उनको ले सकता है। थर्ड केस आता है आपका सुनील गोयल वर्सेस इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली 1992 का ये केस है। इस केस में भी यही कहा गया था जैसा कि यहाँ कहा गया था रेलवे के लिए, तो यहाँ कहा गया था कि अगर कोई हवाई टिकट की यात्रा लेके हवाई यात्रा करता है और तो वो व्यक्ति कंज्यूमर ही कहलाएगा। वहां पे उस उपभोक्ता के जितने भी जो भी उसको राइट मिले हुए अधिकार है उनका संरक्षण करना उनका कर्तव्य होता है। अगर फ्लाइट लेट होती है तो उन सभी यात्रियों की सुरक्षा का या रुकने का इंतजाम करना एयरलाइंस का काम है। तो ये यहाँ पर उपभोक्ता है तो वहां उपभोक्ता को उसके अधिकार दिए गए हैं। फोर्थ केस पे आते हैं हम, शिव कुमार जोशी वर्सेस रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2000 का ये मामला है। जो ये प्रोविडेंट फंड जो लेता है व्यक्ति वह भी कंज्यूमर ही कहलाते हैं। इस केस में कहा गया था कि जो प्रोविडेंट फंड जो भी व्यक्ति भविष्य निधि योजनाओं के थ्रू जो लेते हैं ये सब के सब व्यक्ति क्या कहलाएंगे, ये लेने वाले उपभोक्ता ही कंज्यूमर ही कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ हमने केस लिए हैं जो हमें बता रहे हैं कि कौन कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं। बैंक का कोई ग्राहक होगा उपभोक्ता कहलाएगा, रेल टिकट लेकर अगर कोई यात्रा करता है तो उपभोक्ता कहलाएगा, फ्लाइट की टिकट लेकर कोई यात्रा करता है तो वो उपभोक्ता कहलाएगा। याद रखना है यहाँ अगर टिकट नहीं है तो वो ऑलरेडी क्रिमिनल हो गया, अपराध होता है। बिना टिकट लेके यात्रा करना वो अपराध है। तो टिकट लेकर अगर यात्रा कर रहे हो तभी आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो, कंज्यूमर को जो राइट दिए गए हैं उनका बेनिफिट उठा सकते हो। जो प्रोविडेंट फंड है वो लेने वाला व्यक्ति भविष्य निधि लेने वाला व्यक्ति है जो वो भी क्या कहलाएगा, आपका कंज्यूमर कहलाएगा। तो ये तो हमने 4 केस देखे हैं कि कंज्यूमर में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन सा व्यक्ति क्या है कंज्यूमर की श्रेणी में आता है। अब हम कुछ 3 केस और देख लेते हैं जो कि ये बताएंगे कि कौन कौन कंज्यूमर में नहीं आएगा, कंज्यूमर की श्रेणी में कौन कौन नहीं आएगा। तो हमने अभी देखा था कि जो वाणिज्यिक मामलों को छोड़कर बाकी कंज्यूमर में आ रहे थे, तो जो व्यवसायिक या वाणिज्यिक मामलों से रिलेटेड जो भी हैं वो अब यहाँ है। हरीश जेरोक्स वर्सेस विदर्भ बीकर्स प्राइवेट लिमिटेड 1991 का ये मामला है। कोई जेरोक्स मशीन किराए पर लेकर जो कार्य करना है, फोटोकॉपी करनी है, तो वो करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा, वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। उस जेरोक्स मशीन को लेने वाला वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें केस पे आते हैं, जहीर हुसैन वर्सेस शाह एंड लोहिया ऑटो प्राइवेट लिमिटेड 1991 का ये मामला है। ट्रक को किराए पर लेकर और चलाना, तो वो चलाने वाला व्यक्ति उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। किराए पर ट्रक को व्यावसायिक रूप से चलाने वाला व्यक्ति उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। ये सब व्यावसायिक वाली श्रेणी में ही आ रहे हैं, इसलिए ये उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। थर्ड आपका केस है विनोदिनी वाजपेयी वर्सेज राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद लखनऊ 1991 का मामला है। कोई व्यक्ति मकान का अगर कंस्ट्रक्शन का कोई अगर ठेका लेता है तो वह व्यक्ति कंज्यूमर नहीं कहलाता है, वह व्यक्ति कंज्यूमर नहीं कहलाएगा।
ये हमने कुछ केस देखे हैं जो हमें ये बताते हैं कि वो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएंगे। ये हमें बता रहे हैं कि उपभोक्ता की श्रेणी में वो आएंगे। अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता के, कंज्यूमर के खुद के क्या क्या ड्यूटीज है। कोई भी सामान अगर वो खरीदेगा तो सबसे पहले उसकी खुद की क्या ड्यूटी बनती है, क्योंकि एक जो टर्म्स है कि जागो ग्राहक जागो, यानी कि ग्राहक को खुद को भी सचेत रहना जरूरी है। सबसे पहले उसी को ही सचेत रहना आवश्यक है। तो पहला क्या है कि कोई भी अगर सामान खरीदे, कंज्यूमर अगर कोई सा भी सामान खरीदेगा तो वो सामान वो सावधानी पूर्वक ही उसकी जांच पड़ताल करके खरीदेगा, सावधानी पूर्वक उसको खरीदेगा। तो सबसे पहला क्या है उसकी ड्यूटी कि वो सावधानी से और जांच पड़ताल करके उसको खरीदेगा। कोई भी सामान ऐसे ही नहीं उठाकर लेकर आएगा, पूरे सामान की देखभाल करके उसकी जांच पड़ताल करके ही उस सामान को खरीदेगा। तो ये सबसे पहले उसकी ड्यूटी है। दूसरी ड्यूटी क्या है कि जब भी वो सामान खरीदे, जो कि कॉमन हर कोई गलती करता है कि सामान खरीदेगा और बिल वो लेगा नहीं। जो विक्रेता है वो भी बिल इसलिए नहीं देता ताकि वो टैक्स से बच जाए, और हम भी बिल इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं है और हम ये सोचते ही नहीं है कि उसकी आवश्यकता हमको पड़ सकती है, कभी भी पड़ सकती है। और सेम विक्रेता भी यही कहता है कि अगर आप बिल ले गए तो हम इसको बदलेंगे नहीं, ऐसा है वैसा है, कुछ 2-4 लाइनें बोलेगा और हमें डरा देगा, और हम भी क्या करेंगे, सामान खरीद लाएंगे और बिल अरे नहीं रहने दो बस, दैट्स ऑल। तो कोई भी सामान खरीदने के लिए अगर आपको उपभोक्ता मंच पर जाकर अगर कुछ रिलीफ लेना है तो सबसे पहले उस सामान का बिल होना आवश्यक है। तो कोई भी सामान खरीदो तो उसका सबसे पहले क्या होना चाहिए, उपभोक्ता को उसका बिल लेना जरूरी है। उसका जो ओरिजिनल बिल है वो बिल ले ले, ना कि हैंड राइटिंग से बस ऐसे लिख के इतने पैसे हुए और ले लिया, नहीं। जो ओरिजिनल बिल है, जो बिल कॉपी में से निकलता है, वही बिल लेना जरूरी है। तो सबसे पहले सामान खरीदो तो सावधानी से खरीदो, जांच पड़ताल करके खरीदो। सेकंड पॉइंट है उसका बिल लेना जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर उस सामान में कुछ गारंटी या वारंटी दे रखी है कि सामान पर 1 साल की गारंटी है, 6 महीने की गारंटी है, 3 महीने की गारंटी है या 5 साल की गारंटी है, जितनी भी गारंटी है, तो उस गारंटी का एक कार्ड बनता है, उस गारंटी का एक कार्ड होता है, तो वो कार्ड भी लेना आवश्यक है। जब भी कोई सामान खरीदो तो उस सामान का, गारंटी का, उसका कार्ड लेना भी आवश्यक है। तो वो गारंटी या जो वारंटी जो भी है उसका कार्ड भी लेना कंज्यूमर की ड्यूटी है। और फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, जब भी कोई सामान खरीदे तो वो एक्सपायरी डेट की नहीं होनी चाहिए, यानी कि डेट जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और वो कब एक्सपायरी होगी उस डेट को ध्यान में रखते ही सामान खरीदना आवश्यक है। ये डेट को ध्यान रखना किसका कर्तव्य होता है, जो सामान खरीद रहा है, यानी कि कंज्यूमर का। तो यहाँ पर देखभाल करके सामान खरीदने से मतलब यही है कि वह उसकी डेट को भी ध्यान में रखे। अगर आप जानबूझकर बिना देखे, जानबूझकर का मेरा मतलब ये है कि आप जब उसे गौर ही नहीं करके बस अपनी मर्जी से उठा लाते हैं और फिर हम कहते हैं कि इसको खाने से या ये लगाने से या इसका यूज करने से ये हमें ये नुकसान हुआ, जबकि हमने उसको खरीदने से पहले उसकी डेट देखी ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि जो दिनांक है, जो डेट है, वो देखनी भी, दिनांक देखनी भी आवश्यक होती है कि ये कब बना है और वो कब तक इसको काम में ले सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं जो कि कंज्यूमर्स की खुद की ड्यूटी बनती है जब वो सामान को खरीदे।
ये उसका कर्तव्य है कि जो वो सामान को खरीदे तो इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उसको खरीदे। आज हमने इसको सबसे पहले कंज्यूमर की डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद में हमने देखा कि कंज्यूमर में क्या क्या आएगा, कुछ केस इन लॉ देखे जो हमें बता रहे हैं कि कंज्यूमर में क्या आ रहे हैं, कुछ केस इन लॉ देखे हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि कंज्यूमर में कौन कौन नहीं आ रहा है, कंज्यूमर्स की क्या क्या ड्यूटीज है वो भी हमने देख ली है। अब हम कंज्यूमर का ये टॉपिक यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कंज्यूमर के जो परिषद बने हुए हैं, जो आयोग बने हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी के टॉपिक के साथ में। आज के लिए धन्यवाद।